हेलो फ्रेंड्स, उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा मैम आज आप सबके लिए करंट अफेयर्स की मास्टर सीरीज़ का पार्ट 1 लेके आई हूँ। ये जो सीरीज़ है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो जो भी चीज़ें पहली बार हुई हैं, जैसे कोई योजना पहली बार लॉन्च हुई है, कोई ऐप कोई पहली बार लॉन्च हुआ है, या कोई भी चीज़ जो पहली बार हुई है, ये उन सब का कलेक्शन है। क्योंकि मैंने मोस्टली एग्जाम्स में देखा हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं कि ऐसी चीज़ पहली बार कब हुई थी या किस राज्य में हुई है। तो ये उन सब का जितने भी मुझे क्वेश्चन ऐसा लगा कि जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस उसमें लिए हैं। चलिए दोस्तों, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़ को। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी है, मतलब इस ऐप से हमें ये पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है। भूकंप अलर्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया हुआ है? तो उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला 1 करोड़ जारी करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? तो वो पेटीएम पेमेंट बैंक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया दोस्तों? तो गोवा वैसे भी शराब के लिए फेमस है और गोवा में ये संग्रहालय खोला गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, ठीक है, हाईवे कौन बना? तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है कि अस्पताल के परिसर के अंदर फायर स्टेशन, ठीक है, फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा है? तो दोस्तों दिल्ली का फेमस एम्स हॉस्पिटल जो है अपने परिसर में फायर स्टेशन खोलने वाला है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है 2020 में, इसके कार्यान्वयन के आदेश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह कर्नाटक बना है। क्वेश्चन 7 देखते हैं कि 100% कोविड टीकाकरण कवरेज किस भारत का पहला कौन सा शहर बना? ठीक है दोस्तों, तो भारत का जो भुवनेश्वर, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, वो 100% कोविड टीकाकरण कवरेज करने वाला पहला शहर बना। ट्रांसजेंडर्स को, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये भी कर्नाटक है। क्वेश्चन 9 देखते हैं कि 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो पुरी, ये भी उड़ीसा का पुरी जो है वो 24 घंटे नल का शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला राज्य बना है। 10th क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। 11th क्वेश्चन देखते हैं कि 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों लद्दाख, जिसने 100% कोविड वैक्सीन लगाई है। 12th क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? तो ये बिहार के पटना में बना है। और 13th देखते हैं कि भारत के किस शहर में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है? तो वो सूरत ने किया है। 14th क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल, ठीक है, फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ खोला गया है? तो वो बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन में खोला गया है। 15th क्वेश्चन है, रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है? तो गोवा जो है वो रेबीज मुक्त हो चुका है, गोवा ने घोषणा कर दी है कि वो रेबीज मुक्त है। 16th क्वेश्चन है कि विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट, ठीक है दोस्तों, कौन सा प्लांट? रबर प्लांट किस राज्य में लगाया गया? तो वो असम में लगाया गया है। 17th है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया? तो वो पुणे में खोला गया है। 18th क्वेश्चन है, 1000 टैक्सी वोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 19th है कि भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना? तो वो पश्चिम मध्य रेलवे बना है। 20वां क्वेश्चन है कि 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है वो राजगीर और बोध गया को हरित शहर बनाने वाला है। 21वां क्वेश्चन है कि जानवरों के लिए पहली सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय किसने लिया है? तो वो आंध्र प्रदेश ने लिया है। 22वां क्वेश्चन है कि इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो वो बिहार बना। 23 है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो
तो वन चिकित्सा केंद्र जो है वो उत्तराखंड में खोला गया है। 24 भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है? तो विश्व कौशल केंद्र भी उड़ीसा भुवनेश्वर में खोला गया है। 15वां क्वेश्चन है कि ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कहाँ है? तो वह हिमाचल प्रदेश में है। 26 क्वेश्चन है किस शहर में भारत का पहला एम्प्यूरी क्लिनिक खोला गया है? तो वो चंडीगढ़ में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि 27वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो केरल में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, ठीक है, डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा हुई है? तो ये भी दोस्तों केरल में खोले जाने की घोषणा हुई है। 29वां क्वेश्चन है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो कोचीन पोर्ट पर किया गया है। 30वां क्वेश्चन है पीपीई मॉडल के तहत किस राज्य ने भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की है? तो वो छत्तीसगढ़ है। किसने की है? छत्तीसगढ़ ने स्थापना की है। भारत का पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पे देने के लिए नीति लागू की है तो वो कौन सा है? तो वो उत्तराखंड है। 32वां क्वेश्चन है देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक, ठीक है, युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? तो युद्ध स्मारक जो है मेरठ में स्थापित किया गया है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी सीरीज का, क्या है कि भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा, ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। 34वां क्वेश्चन है कि एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो देखिए दोस्तों केरल था। और एनआरसी बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा? तो वो पांडिचेरी रहा। नेक्स्ट इसी में है कि एनआरसी के खिलाफ प्रस्तावित करने वाला एनडीए शासित राज्य कौन सा रहा? तो बिहार रहा। ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना है तीनों क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों को सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो उत्तर प्रदेश बना। 38 मुक्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा, ठीक है, मुक्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो महाराष्ट्र बना। 39 वीडियो के द्वारा केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो वो है कोटक महिंद्रा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहले स्वदेशी निर्मित 12,000 HP रेलवे इंजन का नाम क्या है? तो वो है WAG-12B। 41वां क्वेश्चन आदिवासी छात्राओं के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो उड़ीसा है। एंड 42 भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में LPG गैस के कनेक्शन हो चुके हैं तो वो हिमाचल प्रदेश है। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, देखिए महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित है? तो वो केरल में स्थापित है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स, ठीक है, द यंग माइंड्स शुरू किया गया? तो ये असम में बच्चों के लिए यंग माइंड्स समाचार पत्र शुरू किया गया। 45 है कि भारतीय विमानपत्तन का प्राधिकरण AAI, ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का कौन सा पहला हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है? तो वो पांडिचेरी का हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। 46 है कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना दोस्तों? तो वो बना गोवा, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या है कि 47 अपने राज्य के सभी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना, ठीक है दोस्तों। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई करने वाला, लाइव प्रशासन करने वाला पहला राज्य हाईकोर्ट मतलब भारत का पहला कौन सा हाईकोर्ट है? तो वो गुजरात उच्च न्यायालय बना। 49 देखते हैं, सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो वो भी केरल बना। 50th एंड लास्ट वन क्वेश्चन है कि भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ खोला गया है? तो वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में खोला गया है। दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि आपको ये बता रहे थे कि पहला राज्य कौन सा है या पहला शहर कौन सा है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि कई ऐसे भी आंसर्स हैं जिनके आंसर सेम है, जैसे कि केरल में कई चीज़ें हैं या यूपी में कुछ है या असम में या उड़ीसा में। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने नोट्स बना सकते हैं और उनको अलग अलग क्लासीफाई भी कर सकते हैं।
और मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से मिले। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 क्वेश्चंस तो मिल ही सकती हैं आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट करिए और मेरा चैनल को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।